ट्रंप के टैरिफ के जवाब में नरेंद्र मोदी कौन सा बड़ा प्लान बना रहे हैं, मोदी ने कौन सा स्पेशल 40 प्लान बनाया है, वो आपको आगे बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि ट्रंप ने मोदी का नाम लेकर क्या कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप और इधर राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी के नाम से ये दोनों नेता जो है ना एकदम छटपटाए हुए हैं। बिना मोदी का नाम लिए दोनों का दिन नहीं बीतता है भाई। उधर से ट्रंप कुछ बोलते हैं, इधर से राहुल गांधी दौड़े दौड़े आते हैं, ट्रंप की हां में हां मिलाने लगते हैं, सही कहे भाई, और नरेंद्र मोदी को घेरने लग जाते हैं। हफ्तों से यही चल रहा है। अब कल ट्रंप ने फिर से कुछ नई बात कह दी तो राहुल गांधी फिर तुरंत आ गए, और इस बार तो राहुल गांधी तू तड़ाक करने लग गए भाई नरेंद्र मोदी के साथ। ट्रंप ने कहा कि मोदी को फोन करके वॉर रुकवा दी, तो राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने फोन किया और 5 घंटे में मोदी ने वॉर रुकवा दी। ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन तो समझ में आती है, क्योंकि मोदी को फोन मिलाकर ट्रंप हार गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई भाव नहीं दिया, फोन ही नहीं उठाया। ट्रंप की ऐसी घनघोर बेइज्जती हुई तो ट्रंप नया झूठ लेकर आ गए कि उन्होंने मोदी को फोन किया और पाकिस्तान का युद्ध 5 घंटे में रुकवा दिया। इससे राहुल गांधी को नया मसाला मिल गया और वो आ गए नरेंद्र मोदी को घेरने कि देखो ट्रंप ने खुद बोल दिया कि मोदी को फोन करके युद्ध रुकवाया। नरेंद्र सरेंडर वाली बात तो राहुल गांधी पहले से कहते रहे, लेकिन मोदी ने जब तगड़ा जवाब दिया तब से राहुल गांधी इस मामले को लेकर ठंडे पड़ गए। ट्रंप के कल के बयान से राहुल गांधी को फिर अचानक करंट मिला, वो फिर से नरेंद्र सरेंडर वाली बात दोहराने लगे, और इस बार तो तू तड़ाक की भाषा में कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त ट्रंप के घमंड को मोदी चूर चूर कर रहे हैं, जिस वक्त अमेरिका के टैरिफ वॉर से मोदी लड़ रहे हैं, भारत लड़ रहा है, भारत दुनिया को मैसेज दे रहा है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर से जब कोई नहीं लड़ पाया तब भारत खड़ा है, और वो भी तब खड़ा है जब अकेले अमेरिका और ट्रंप भारत को टारगेट कर रहे हैं, तब भी भारत भिड़ रहा है। और ऐसे वक्त में राहुल गांधी ट्रंप की साइड में क्यों खड़े दिखते हैं भाई? क्या उन्हें यह नहीं दिख रहा कि भारत कैसे ट्रंप के सनकीपन से लड़ रहा है? क्योंकि रूस में से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है, लेकिन ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पर ठोका। रूस से अमेरिका खुद तेल और गैस की डील कर रहा है, खुद कर रहा है, और ऐसा करने पर भारत पर टैरिफ ठोक रहा है। अमेरिका भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहता है, फिर पार्टनर होने का ख्याल भी नहीं रखता। पाकिस्तान आतंकी देश है, लेकिन भारत को दबाने के लिए अमेरिका उसके साथ सट जाता है। अमेरिका की चीन से दुश्मनी है, लेकिन भारत को दबाने में चीन पर नरमी दिखाने की कोशिश करता है। यानी ट्रंप और अमेरिका की हिपोक्रेसी दुनिया देख रही है। दुनिया कह रही है कि मोदी जो कर रहे हैं वो अद्भुत है और मोदी इससे निपट लेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस को यह सब नहीं दिख रहा है। संसद में पीएम ने कह दिया कि नहीं ना हुई बात ट्रंप से, लेकिन राहुल गांधी को इस पर भरोसा नहीं है। अपने देश के प्रधानमंत्री का संसद में दिया बयान उनको भरोसे के लायक नहीं लग रहा है, और जो ट्रंप जब जो मन में आता है जेब से निकाल के बयान फेंक देते हैं, उन पे उनको भरोसा है। और वो भी उस वक्त भाई जब भारत बड़े तूफान का सामना कर रहा है। भारत कह रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, हम ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। भारत का मैसेज क्लियर है। ट्रंप और अमेरिका अगर आर्थिक दादागिरी दिखाएंगे तो भारत इसे सहन नहीं करेगा। मोदी ने बता दिया कि हर चीज सिर्फ आर्थिक नफा नुकसान से तय नहीं होगी। हर देश का अपना एक आत्मसम्मान होता है बॉस, और उससे समझौता नहीं हो सकता। मोदी ने साफ बता दिया कि भारत की अपनी कुछ रेड लाइंस हैं जिसे कोई पार नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, अंग्रेज हम पर इतने साल राज करके गए, तो इसका मतलब हम गुलाम थोड़े ही हैं। तुमने, विदेशियों ने, पश्चिमी देशों ने अगर यह सोचा हुआ है कि भारत को तो हमने गुलाम बना के रखा था, ये कैसे बढ़ के बात कर सकता है, ये कैसे आंख दिखा सकता है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना बॉस। आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, और चाहे कितना ही अच्छा दोस्त हो, कितना ही ताकतवर दुश्मन हो, भारत उससे अपने हितों की बात आंख से आंख मिला के करता है। और यही होती है एक मजबूत नेता की पहचान, जो मुसीबत में पैनिक नहीं हो जाता, बल्कि उस मुसीबत से लड़ने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाता है, देश को मोटिवेट करता है, जैसे मोदी कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में नरेंद्र मोदी कौन सा बड़ा प्लान बना रहे हैं, मोदी ने कौन सा स्पेशल 40 प्लान बनाया है, वो आपको आगे बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि ट्रंप ने मोदी का नाम लेकर क्या कह दिया। राहुल गांधी कैसे पीएम मोदी को तू तड़ाक की भाषा में सुना रहे हैं, पीएम मोदी किस बड़ी प्लानिंग में जुटे हैं, सब बताऊं उससे पहले इस घमासान की झलक देखिए। I'm talking to a very terrific man, Modi.
व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ आज से लागू हो गया है। ट्रंप के इस डबल टैरिफ से कैसे नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, कैसे उसका तोड़ निकाल रहे हैं, ये हम आपको आगे बताएं। लेकिन पहले देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों को लेकर राहुल गांधी कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ तू तड़ाक पर आ गए। ट्रंप तो झूठ फैलाते हुए पकड़े गए कि उन्होंने मोदी को फोन किया और युद्ध रुकवा दिया, लेकिन राहुल गांधी क्यों ट्रंप के इस झूठ को आगे फैला रहे हैं? राहुल गांधी ने क्या कहा वो सुनिए, फिर आपको बताता हूं ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। राहुल गांधी ट्रंप की अंग्रेजी में दिए गए बयान को हिंदी में ट्रांसलेट करके कह रहे हैं कि जैसे ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को तू करके कहा कि सुन, तू ये क्या कर रहा है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, फिर से नरेंद्र सरेंडर की बात कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर जो नया बयान दिया, उसी को राहुल गांधी ने लपक दिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई विदेशी रिपोर्ट हो, बयान हो, राहुल गांधी एकदम ऐसे कैच लेने के लिए खड़े रहते, फिर चाहे वो रिपोर्ट या बयान भारत के हितों को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए ही क्यों ना दिया गया हो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के सीज फायर पर बयान दिया। इस बार ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी ले लिया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पीएम मोदी को फोन किया, ट्रेड डील रोकने और टैरिफ की धमकी दी और 5 घंटे के अंदर युद्ध रुकवा दिया। ट्रंप तो यह तक कह गए कि मैंने कहा था कि ऐसा टैरिफ लगाऊंगा कि तुम्हारा दिमाग जन्ना जाएगा, भारत का दिमाग जन्ना जाएगा। सुनिए जरा ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं ये कैसे झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। just like India and Pakistan were going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. We can't let these things happen.